दोस्तों, महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव कल होंगे, यानी वोटिंग 2 तारीख को होगी। लेकिन वोटिंग से पहले ही महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों की दोनों बिल्कुल वैसी वाली स्थिति बन गई है जैसे बिहार में थी। शुरुआत में लड़ाई किसके बीच में थी? महागठबंधन वर्सेस एनडीए, सबने देखा। लेकिन जब मौजूदगी अपनी दर्ज कराई असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के अंदर, तो हलचल इस बात की थी और मैंने तब भी कहा था, और आज भी महाराष्ट्र वाली खबर कुछ ऐसी है। दरअसल बिहार में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। चाहते तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ लेते, चाहते तो। लेकिन मैं तब भी कहा था कि दरअसल एआईएमआईएम की एक पॉलिसी है, वो चुनाव लड़ना नहीं चाहती, वो वोट काटना नहीं चाहती, दरअसल उसको चुनाव जीतना भी है। अब आप अंदाजा लगाइए, चुनाव जीता भी और अपने उस प्रदर्शन को दोबारा दोहराया जो 2020 में था। ऐसे वक्त में जब एनडीए के नेताओं का दावा रहा कि उनकी पार्टी का, उनकी तमाम पार्टियों का जलवा देखने को मिला, आंधी तूफान था। अब यहां पर भी कुछ ऐसी स्थिति है। महाराष्ट्र में खेल फंस गया है, पेच फंस गया है। महाविकास अघाड़ी में तो है ही हलचल एआईएमआईएम की वजह से, लेकिन एआईएमआईएम ने महायुति को भी बड़ी दिक्कत में डाला है। दोनों के दोनों एक से बड़ी दिक्कत में। हमने तो सुना भी थे, कांग्रेस के एक नेता क्या कह रहे थे, वोट एक बार के लिए बीजेपी को दे दो, एआईएमआईएम को मत दो। अब इन सब चीजों के बीच एक नई नई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, और कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ा है तमाम बताऊंगा आपको, और बताऊंगा इस सीटों पर, इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़कर कितनी सीटें जीतने की उम्मीद जताई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं ये नहीं कहता कि असदुद्दीन ओवैसी राजनेता है, भैया राजनेता राजनीति करेंगे, हर कोई करता है। कोई भी राजनेता राजनीति नहीं करेगा, ये हो ही नहीं सकता। भाई इलेक्ट्रिशियन का काम करेंगे, इंजीनियर इंजीनियरिंग करेंगे, डॉक्टर आपका उपचार करेंगे, तो भाई राजनेता किस लिए? एस्ट्रोनॉट थोड़ी ना है, वो भी राजनीति करेंगे। तो ओवैसी जानते हैं। लेकिन ओवैसी ने अपने पिछले 4-5 साल के अंदर, क्योंकि पहले से जो उनके लिए बना रहा था उसे 4-5 साल के अंदर उन्होंने धो डाला है। 4-5 साल के अंदर उन्होंने जिस तरीके स्ट्रेटेजी चुनाव लड़ा है, अब विपक्ष कह ही नहीं पा रहा कि ये बीजेपी की भी पार्टी है। दिक्कत इस बात की है। अच्छा, गलती क्या हो रही है इनसे बार बार? दरअसल जिनके साथ जितने भी हैं कांग्रेस के साथ, अब यहां जाइए महागठबंधन हो जाता है, वहां चले जाओ उसका नाम महायुति हो जाता है, चेंज है नाम। लेकिन खेल यह है, जितने विपक्षी नेता हैं, पार्टियां हैं कांग्रेस को छोड़कर, सब चाहती हैं कि अगर एआईएमआईएम को अपने राज्य में 2-3 सीटें, जैसे उत्तर प्रदेश में भी 2-3 सीटें दे दी है, जितनी वो मांगे, पहली बात तो मांगेंगे उतनी। जब वहां पर बिहार में 5 सीट जीती थी, 6 मांगी थी, 15 पे ना चुनाव लड़ते, वो 6 मांगते, 6 मांग रहे थे, दे देते। जीती तो फिर भी 5 ही उन्होंने, एक ही तो हार थे, तब भी आपके पास उतनी ही रहती। कम से कम ये रहता है कि आपकी वोटर परसेंटेज बढ़ता, आपकी सीटें बढ़ जाती। यही महाराष्ट्र में करना चाहिए था। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी विपक्षी पार्टियां इनको चाहती हैं, वो चाहती हैं कि एआईएमआईएम के साथ अगर गठबंधन हो जाए तो क्या गलत है। लेकिन क्यों नहीं हो पाता वो भी आपको बताऊंगा। फिलहाल पहले तस्वीरें देखते चलिए। ये तस्वीर निकल कर आई, वारिस पठान लगातार एक जगह से दूसरी म्युनिसिपल काउंसिल जो है वहां पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक जगह जाकर उन्होंने किया। कहाँ की तस्वीरें दिखाता हूं, मैंने पहले भी बताया था और आज भी आपको बताता हूं। दरअसल एआईएमआईएम, ये शुरुआत शायद असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ही मान लीजिए, ओवैसी साहब की तरफ से की गई है कि आपको एक शानदार मंच नहीं मिलेगा। ये तो सोच कर मत चलना कि अगर आप बड़के नेता हो गए हैं, आप विधायक हैं, सांसद हैं, तो आपको बड़का, बहुत बड़ा, लंबा चौड़ा और फूलों से सजा हुआ, हाई टेक्निक से सजा हुआ वो वाला आपको मंच मिले। आपको जहां जहां जगह मिलती है, चौक चौराहा जो मिलेगा, वहां पर खड़े होकर जनता से मुखातिब होना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये देख लो। ये वाली राजनीति कर पाओ तो एआईएमआईएम में आओ और मंच पर चढ़ो, वरना मंच के नीचे खड़े रहो, एआईएमआईएम में रहो, कोई बात नहीं, लेकिन मंच पर मत चढ़ो फिर, क्योंकि आपको मंच शानदार चाहिए, वो एआईएमआईएम नहीं देगा, क्योंकि उनको पता है उनकी कम्युनिटी कैसी है। ये बात किसी छिपी नहीं है, इसकी तो कई रिपोर्ट्स आ गई। वो रिपोर्ट सार्वजनिक करने से बचे लोग या बोलने से डर है। लेकिन मैं कहता हूं, मुसलमानों की स्थिति इस देश के अंदर क्या है, अब तो चीजें निकल कर आ रही हैं बहुत बेहतर तरीके से। कहते रहिए ना पंचर वाले, लेकिन स्थिति तो स्पष्ट हो गई ना कि जिन्हें कल तक पंचर वाले कहते थे वो कहां कहां जा रहे हैं, और जो अपने आप को समझते थे कि हमारे तो जन्मजात मिल गया है, वो झंडा लहरा रहे हैं कहां का। खैर, फिलहाल यही इसी तरीके से इन्होंने जनसभा को संबोधित किया। महाराष्ट्र नगर परिषद चुनाव 2025, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक जनाब वारिस पठान साहब ने यवतमाल में एक भव्य रोड शो निकाला और कॉर्नर मीटिंग को संबोधित किया। जनाब वारिस पठान ने यवतमाल महाराष्ट्र की आवाम से 2 दिसंबर को पतंग निशान पर बटन दबाकर, वो हर कोई करता अपील, वैसी अपील की। लेकिन मैं भीड़ दिखा रहा हूं और लोगों से जुड़ना दिखा रहा हूं।
यहां दो तस्वीरें AIMIM की तरफ से है। पहले एक तस्वीर देख ली, दो तस्वीरें क्या क्या हैं, ये दोनों हैं। आवाम से अपील की है कि 2 दिसंबर को पतंग छापा बटन दबाएं, ये हो वो हो, तमाम बातें उन्होंने इसमें कहते नजर आए हैं। ये दो तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, लेकिन इसमें सबसे शानदार क्या रहा वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। शानदार ये है सबसे, देखिए एक ये मसला इसमें निकल कर आया। नवभारत टाइम्स की खबर है, ओवैसी साहब के सामने आ गया तो उसे शेरवानी की जेब में डाल हैदराबाद न ले जाए, नीतीश राणे पर AIMIM नेता का हमला। यह हमला अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि वैसे तो और बहुत निर्लज किस्म के बयान दिए जाते रहे, लेकिन अभी आप इसी वक्त मेरा वीडियो रोकिए और गूगल पर जाकर टाइप कीजिए AIMIM महाराष्ट्र, बस इतना लिख दीजिए, ज्यादा नहीं लिखना, लंबा चौड़ा कुछ नहीं। आपको ज्यादातर गोदी मीडिया की वेबसाइट्स पर एक खबर बहुत मिलेगी, AIMIM के नेता ने दिया विवादित बयान, विवादित बयान, विवादित बयान, ये चैनल बदलेंगे सारी विवादित बयान की। किसी ने अब तक ये क्यों नहीं बताया कि AIMIM की मौजूदगी ने महाविकास आघाड़ी से लेकर महायुति दोनों को बेचैन किया है। बिहार के चुनाव के बाद और ज्यादा स्थिति इनकी बिगड़ती नजर आ रही है। ऐसे में कैसे कैसे बयान ये देते हैं नीतीश राणे, जिनके बारे में जिक्र हो रहा है, इन्होंने कैसे बयान दिए, किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ये मंत्री हैं और संविधान जो जिस चीज को असंवैधानिक मानता वैसी भाषा शैली का इस्तेमाल करके ये संविधान पर शपथ लेकर मंत्री बने हुए हैं। अब इनके लिए किसने क्या बयान दिया है पहले सुनिए। महाराष्ट्र के वाशिम में नगर निगम और नगर पंचायत चुनाव के लिए जारी प्रचार अभियान के बीच राजनीतिक बयानबाजी ने तेजी पकड़ ली। AIMIM के नेता इम्तियाज जलील, उनका एक बयान सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। प्रचार के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए जलील ने बीजेपी के विधायक नीतीश राणे पर जमकर निशाना साधा और मजाक करते हुए कहा कि मुझे उसे इतने से भी डर लगता है। इम्तियाज जलील ने अपने संबोधन में कहा कि एक बंदा मुंबई में इतना सा ही है, यकीन मानिए मुझे इतना डर लगता है कि इस बंदे से इतने से। उन्होंने आगे जो कहा उसके बाद लोग सहम गए कि आखिरकार इम्तियाज जलील ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो इसमें जो आगे उन्होंने कहा वो जरा सुनिए। उसमें लिखा गया है, डर क्यों लगता है, अगर वो किसी दिन असदुद्दीन ओवैसी के सामने आ गया तो उसे कहीं उसे उठाकर शेरवानी की जेब में डालकर हैदराबाद ना ले जाए। उनकी इस टिप्पणी पर सभा में मौजूद लोग हंस पड़े। जलील ने कहा कि वो बार बार आकर कुछ भी बोलते हैं और बोलकर निकल जाते हैं, वो खुद को तुर्रम खां समझते हैं। जलील ने आगे कहा कि तुम्हें ना कांग्रेस जवाब देगी, ना NCP और ना ही कोई दूसरी पार्टी, तुम्हें सिर्फ AIMIM जवाब देगी। अब आ जाता हूं इसी पर, जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि ये हुआ वो हुआ, तमाम चीजें हुई, लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसे बयानों पर कांग्रेस भी वो स्टैंड क्यों नहीं लेती। दूसरा सवाल, मेरा सबसे महत्वपूर्ण जो दूसरा सवाल है वो समझिए। कांग्रेस की वजह से ही AIMIM का इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन नहीं हो पा रहा, ये समझ लीजिए। इंडिया अलायंस में क्यों नहीं आ पा रहे, सिर्फ कांग्रेस जानती है कि उसका एक इस दौर में जो मौजूदा आधार है वो मुसलमान भी है। वो जानते हैं जिस राज्य में अभी सक्रिय नहीं है AIMIM, वरना मना कर देते वहां पर हैदराबाद में। इनका प्रत्याशी कैसे जीता कांग्रेस का? कांग्रेस को AIMIM से दिक्कत है, जबकि और पॉलिटिकल पार्टी को नहीं है। ये याद रखिएगा। अगर आप ये सोचते हैं RJD को नहीं थी, समाजवादी पार्टी को नहीं है, TMC को नहीं है, ये क्लियर बात है। सबसे ज्यादा दिक्कत कांग्रेस को है। कांग्रेस की वजह से ही ये तमाम संगठन भी चुप बैठ जाते हैं, फिर हाथ शराब देखते ही हैं। नमस्कार।